धोनी के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में मिली शर्मनाक हार के बाद जब पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी थी तो वैभव सूर्यवंशी बार बार अपने जूते खोलकर फिर बांध रहे थे। उनका यही इशारा बता रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। माहौल इतना भारी था कि कोई एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी टीवी स्क्रीन पर धोनी का एक्सक्लूसिव बयान चला और वहां बैठे हर खिलाड़ी की सांसें रुक गईं। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में मिली भारत की शर्मनाक हार के बाद धोनी का गुस्सा फूट पड़ा। धोनी ने हार के 7 बड़े कारण एक एक करके बताए और जो बड़ी मांग उन्होंने रोहित, कोहली और गंभीर के लिए की वो सुनकर यकीन मानिए पूरी भारतीय टीम सन्न रह गई। धोनी का पूरा बयान इतना कड़ा था कि उसे सुनकर वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे तक की आंखें नम हो गईं। अब दोस्तों, धोनी आखिर बोले क्या, हार की असली वजह क्या बताई और किस बदलाव की मांग करके उन्होंने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिला दिया, ये सब आपको इसी वीडियो में पूरा दिखाएंगे, इसलिए सुने बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और धोनी को महान खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेले गए अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में रोमांच, दबाव और क्लास तीनों का जबरदस्त संगम देखने को मिला। भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआत में यह फैसला पूरी तरह सही साबित होता दिखा जब भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन लेंथ से पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया और पावर प्ले में ही पहला झटका दे दिया। ओपनर हमजा जहूर 18 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान की शुरुआत लड़खड़ाती नजर आई। हालांकि इसके बाद क्रीज पर आए समीर मिन्हास ने मैच की तस्वीर ही बदल दी। समीर मिन्हास ने एक छोर संभालते हुए बेहद संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। शुरुआत में उन्होंने सिंगल 2 रन लेकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही सेट हुए भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण शुरू कर दिया। कवर के ऊपर से ड्राइव, मिड विकेट के पार पुल और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेले गए छक्कों ने भारतीय फील्ड को बार बार भेदा। उनके साथ उस्मान खान और अहमद हुसैन ने उपयोगी पारियां खेलीं, लेकिन असली आधार समीर की बल्लेबाजी ही रही। समीर मिन्हास ने 113 गेंदों में 172 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 17 चौके और 9 छक्के शामिल थे। फाइनल जैसे बड़े मंच पर इतनी परिपक्व और आक्रामक पारी ने पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अंत के ओवरों में पाकिस्तान ने रणगति और तेज की और 50 ओवरों में 8 विकेट पर 347 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की ओर से दीपेश देवेंद्रन और खिलान पटेल ने अहम विकेट जरूर लिए, लेकिन समीर के सामने भारतीय गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। 348 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान आयुष म्हात्रे जल्दी आउट हो गए, लेकिन युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने महज 10 गेंदों में 26 रन ठोककर मैच में जान फूंक दी। इसके बाद एरॉन जॉर्ज ने भी तेज रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट निकालकर भारत को दबाव में बनाए रखा। मोहम्मद सय्याम और अब्दुल सुभान की सटीक गेंदबाजी के सामने भारतीय मिडिल ऑर्डर बिखरता चला गया। एक समय भारत का स्कोर 82 रन पर 6 विकेट हो गया और मैच पूरी तरह पाकिस्तान की पकड़ में जाता दिखने लगा। बड़े लक्ष्य का दबाव, लगातार गिरते विकेट और रन रेट की बढ़ती मांग, इन तीनों ने भारतीय अंडर 19 टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। कुल मिलाकर यह फाइनल मुकाबला पाकिस्तान की बल्लेबाजी, खासकर समीर मिन्हास की ऐतिहासिक पारी के नाम रहा। भारत ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मंच पर पाकिस्तान ने ज्यादा संयम, आक्रामकता और मैच कंट्रोल दिखाया। दुबई की यह रात अंडर 19 एशिया कप के इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। लेकिन दोस्तों, फिर इस मुकाबले में वही परिणाम हुआ जिसका सभी को डर था और इस मैच के बाद जमकर गुस्सा फूटा महेंद्र सिंह धोनी का। जी हां दोस्तों, धोनी ने भारत की हार के 7 बड़े कारण बताए और कहा कि यह मुकाबला जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन हमारी टीम ने जो गलतियां की हैं हम उसकी भरपाई नहीं कर पाए। वैभव सूर्यवंशी को मैंने पहले ही कहा था कि संभल कर खेलना, गेम को टाइम दो, सीधा छक्के नहीं लगाना, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था थोड़ा क्रीज पर समय दीजिए, लेकिन फिर भी सूर्य कुमार यादव ने इनको जगह दी, जो कि सबसे गलत निर्णय था। और समीर मिन्हास को 172 रन पर आउट करने की बजाय आपको कोशिश करनी थी कि इस खिलाड़ी को आप 30 से 40 रन पर ही फंसा लो। लेकिन भारत के गेंदबाज ऐसा करने में भी कामयाब नहीं हो पाए
और मैं तो मानता हूं कि आज का मुकाबला हम हारे हैं तो भारत की गेंदबाजी की बदौलत, क्योंकि भारत ने जितनी बेकार गेंदबाजी हो सकती है उतनी बेकार गेंदबाजी की, जिसमें कनिष्क चौहान ने 10 ओवर में ही 74 रन दे दिए और कोच उनको समझाने की बजाय उन पर चिल्ला रहे हैं, जो कि किसी भी खिलाड़ी का मनोबल काफी डाउन करता है। तो वहीं फिर आगे धोनी यह भी कहते हैं कि हमारे शुरुआती विकेट गिरने नहीं चाहिए थे, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। अगर वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे मैच में शुरुआत अच्छी दिलवा देते तो शायद मुकाबला भारत के पक्ष में जा सकता था। लेकिन अब मैं तो मानता हूं कि भारत के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को अब टीम में आना चाहिए और कोचिंग करके टीम इंडिया को जितवाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी क्या मानते हैं कि धोनी की मांग से आप भी सहमत हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दुबई के आईसीसी एकेडमी में चल रहे अंडर 19 एशिया के फाइनल में पाकिस्तान के बल्लेबाज समीर मिन्हास ने ऐसा तूफान में मचाया कि भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। समीर मिन्हास ने 172 रनों की जबरदस्त खेली। उनके इस पारी क्रिकेट जगत में हलचल मच गई और टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली, रोहित शर्मा और पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर ने गुस्से में आकर ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया जिसे सुनकर आपको भी हैरान होगी। तो ये दिग्गज बयान में क्या कह गए, हम आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी और समीर मिन्हास में सबसे बेहतर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेले गए अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में रोमांच, दबाव और क्लास तीनों का जबरदस्त संगम देखने को मिला। भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआती ओवरों में यह फैसला बिल्कुल सही साबित होता दिखा, जब भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को कसी हुई लाइन लेंथ से जकड़ लिया और जल्दी विकेट निकालकर दबाव बना दिया। पाकिस्तान की शुरुआत लड़खड़ाती हुई रही। ओपनर हमजा जहूर ज्यादा देर टिक नहीं सके और सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को शुरुआती सफलता मिली और ऐसा लगा कि पाकिस्तान 18 रन पर आउट हो गया, कि पारी बड़े स्कोर तक नहीं जा पाएगी। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए एक ऐसे बल्लेबाज जिसने पूरे मैच की कहानी ही पलट दी, समीर मिन्हास। समीर मिन्हास की बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह मानसिक मजबूती, तकनीकी संतुलन और मैच को पढ़ने की शानदार मिसाल थी। क्रीज पर कदम रखते ही समीर ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। शुरुआती कुछ ओवरों में उन्होंने सिंगल 2 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की और भारतीय गेंदबाजों की रणनीति को समझा। नई गेंद के स्विंग और उछाल को उन्होंने सधे हुए डिफेंस से खेला और जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई वैसे वैसे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। समीर ने अपनी पारी में टाइमिंग को ताकत पर तरजीह दी। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और पॉइंट के ऊपर से खेले गए शॉट्स देखने लायक थे। जब भारतीय स्पिनरों ने दबाव बनाने की कोशिश की, तब समीर ने आगे बढ़कर खेलते हुए गैप्स निकाले और रन गति को कभी गिरने नहीं दिया। यह साफ दिख रहा था कि वह सिर्फ अपनी सेंचुरी नहीं, बल्कि टीम के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत रही पारी का गियर बदलने की समझ। 50 रन के बाद जहां कई बल्लेबाज जोखिम में पड़ जाते हैं, वहीं समीर ने धैर्य बनाए रखा। 100 के करीब पहुंचते ही उन्होंने आक्रामक रूप अपनाया। भारतीय गेंदबाजों की लेंथ में जरा सी चूक होते ही बाउंड्री निकलती गई। छक्के सिर्फ ताकत के नहीं, बल्कि सही गेंद के इंतजार का नतीजा थे। समीर मिन्हास ने 113 गेंदों में 172 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें चौकों और छक्कों की शानदार बरसात देखने को मिली। यह पारी फाइनल जैसे बड़े मंच पर आई, जहां दबाव सबसे ज्यादा होता है। यही वजह है कि उनकी इस पारी को सिर्फ रन के आंकड़ों से नहीं, बल्कि मैच की दिशा बदलने वाली पारी के रूप में याद किया जाएगा। उनका साथ अहमद हुसैन और उस्मान खान ने दिया, लेकिन असली आधार समीर की बल्लेबाजी ही रही। उनकी पारी के दम पर पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने 50 ओवर में 351 रन तक पहुंचने में सफल रही, जो फाइनल मुकाबले में एक बेहद मजबूत स्कोर माना जाता है। कुल मिलाकर यह मैच समीर मिन्हास की क्लास, धैर्य और बड़े मैच के टेम्परामेंट की कहानी बन गया। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की, लेकिन एक बल्लेबाज ने अपनी बेहतरीन पारी से मैच का रुख बदल दिया।